हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हुआ है और बहुत ज़्यादा इंतजार था इस सीरीज का सबको। और आज पहला टेस्ट मैच नागपुर के विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में शुरू हुआ। तो आज के दिन के खेल पे बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त दिन था आज। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से एक बहुत ही जो है वो अच्छा खेल देखने को मिला। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड से, नंबर 1 और नंबर 2 की साइड से रैंकिंग में। तो एक अच्छा टेस्ट मैच होने की उम्मीद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो बहुत ज्यादा आज खराब क्रिकेट खेली। आज बहुत खराब बल्लेबाजी की उनके टीम ने। बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। ऐसे पिचेस पे उस तरीके से बल्लेबाजी करके आप जो है वो नहीं खेल सकते, क्योंकि ऐसे पिचेस पे जहाँ पे गेंदबाजों को अच्छी मदद उपलब्ध हो, फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल रही थी, स्पिनर्स को भी जो है वो आज ठीक ठाक टर्न मौजूद था। तो ऐसे पिचेस पे जहाँ पे लो बाउंस होता है, स्पिन जो है वो शार्प स्पिन करता है बॉल, फास्ट बॉलर्स को भी शुरू में अच्छा मदद मिलता है, मॉइस्चर अवेलेबल था। और स्पिनर्स को भी जो है वो ठीक ठाक मदद थी। बहुत ज्यादा टर्न नहीं था, लेकिन स्पिनर्स को मदद जरूर अवेलेबल थी। तो ऐसे पिचेस पे आप जो है वो अगर डिफेंसिव अप्रोच के साथ, बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलोगे ना, तो आप फिर जो है वो रन्स नहीं बनाओगे, तो आप फिर आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के जो है बल्लेबाजों ने आज रन्स बनाने की जो है वो इंटेंट ही नहीं था उनका। रन्स बनाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। बहुत ही जो है वो 3 से भी कम के रन रेट से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, जो कि एशियन कंडीशंस में और खास करके इंडियन कंडीशंस में बहुत ही कम रन रेट है वो। और आपको अगर स्पिनर्स को जो है वो यहाँ पे टैकल करना है, तो आपको स्पिनर्स के आगे जो है एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना होगा। उनके आगे शॉट्स खेलने होंगे। जिस तरीके से एलेक्स कैरी ने जो है वो शॉट्स खेले, स्वीप, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्टंप्स के पीछे खेलने का जो है वो ज्यादा कोशिश की। तो यहाँ पे जहाँ पे स्पिनर्स को मदद उपलब्ध होती है, तो यहाँ पे आप जो है वो आपको अगर सामने वाला गेम बहुत अच्छा नहीं है, तो आप स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ज्यादा रिलाय करते हो। और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ही ज्यादा रिलाय करते हैं। उनका गेम जो है वो भारत के बल्लेबाजों जैसा नहीं है, जो कि बॉल के पिच तक पहुंच के जो है वो स्पिन को जो है वो काउंटर करे। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेडिशनली जो है वो अभी जो रिसेंट टाइम्स में उनके जो बल्लेबाज है, वो स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ही रन बनाते हैं एशियन कंडीशंस में। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने जो है वो बहुत ही खराब बल्लेबाजी की। स्टीवन स्मिथ और लेबुश शैनी ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव क्रिकेट खेली, जो कि इस अप्रोच के साथ आप इंडियन कंडीशंस में नहीं खेल सकते। जिस तरीके से शुरू में फास्ट बॉलर्स, भारत के फास्ट बॉलर्स की तारीफ करनी होगी। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज पहला ही बॉल जबरदस्त टप्पा उन्होंने आज पकड़ा था पहले ही बॉल से। और जिस तरीके से पहले ही गेंद उन्होंने उस जगह पे की जहां पे एक बल्लेबाज को, एक लेफ्ट हैंडर को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पे लेंथ को परखना, वहां पे जो है वो शॉट खेलना उस लेंथ पे। क्योंकि उस वो जो लेंथ थी और वो जो लाइन थी, वो ऐसी लाइन और लेंथ है जहां पे एक लेफ्ट हैंडर का ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। वहां से एक लेफ्ट हैंडर को जब गेंद अंदर आएगी ना, तो उसको बहुत मुश्किल होती है उस गेंद को फ्लिक करना, क्योंकि वो उसके जो है वो आई साइड में नहीं है वो लेंथ, वो लाइन। और वो एलबीडब्ल्यू के स्टंप के लाइन में भी जरूर है वो लाइन। तो उस टप्पे पे जहां पे मोहम्मद सिराज ने टप्पा रखा है ना पहले ही बॉल, वो वहां से जो है वो बहुत मुश्किल होती है कोई भी लेफ्ट हैंडर को, क्योंकि वहां पे जो है वो गेंद मोस्टली लेफ्ट हैंडर जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते उस स्पॉट पे, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है वो डाउन द लेग गेंद जा रही होती है, या फिर पिचिंग जो है वो मोस्टली आउटसाइड द लेग स्टंप जो है वो जा रही होती है। तो मोस्टली जो एक लेफ्ट हैंडर है, वो जब राइट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बल्लेबाजी करता है, तो मोस्टली कोशिश यही करता है कि जो स्टंप और मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप के लाइन पे ही वो मोस्टली जो है वो फोकस करता है, क्योंकि वहां से उसको पता है कि वहां से गेंद अंदर आएगी तो उसके एलबीडब्ल्यू के चांसेस बनेंगे। लेकिन आज मोहम्मद सिराज की गेंद ऐसे जगह पे आज उन्होंने गेंद की है, वहां से गेंद थोड़ी सी अंदर आई है, और लो बाउंस की वजह से जो है वो गेंद स्टंप पे भी लग रही थी। और तो वहां पे उस्मान ख्वाजा जो है वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। उस्मान ख्वाजा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन आज उन्होंने जो है वो बहुत ही लाइन को परख ही नहीं पाया आज वो, और उसी लाइन पे आउट हुए। वो भी बहुत डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि वहां से थोड़ी सी गेंद अगर और ज्यादा स्विंग होती ना, तो वहां पे उस्मान ख्वाजा जो है वो मोस्टली जो है वो सर्वाइव हो सकते थे, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। और अगर वो अंपायर कॉल होता ना, तो वहां पे उस्मान ख्वाजा सर्वाइव होते थे। लेकिन वो गेंद उतनी अंदर आई जितनी रिक्वायर थी, और लो बाउंस की वजह से वो स्टंप को भी लग रही थी, तो हिटिंग जो है वो स्टंप को पूरी तरीके से बॉल लग रहा था, और उस्मान ख्वाजा वहां पे जो है वो आउट हुए। तो बहुत जबरदस्त गेंद थी वो। पहली गेंद इस तरीके से उस लाइन पे, उस लेंथ पे पहली गेंद करना आसान नहीं होता कोई भी जो फास्ट बॉलर को। फिर मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से बोल्ड किया, वो भी काबिले तारीफ था, क्योंकि मोहम्मद शमी को पता था कि वो राउंड द विकेट आएंगे तो वहां पे फंसते हैं।
तो वहां पे उन्होंने जिस तरीके से राउंड द विकेट एंगल का इस्तेमाल किया और शुरू में जिस तरीके से उनको मजबूर किया बैकफुट पे खेलने को, तो वो गेंद बैकफुट पे खेलने वाली थी नहीं। शुरू में उस गेंद को आप जो है वो बैकफुट पे नहीं खेलते, क्योंकि ऑब्वियसली सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो उस गेंद पे जो है वो आपको सीम को काउंटर करने के लिए इस तरीके से पीछे आप नहीं जा सकते, और जो कि आपका डिफेंस भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जिस तरीके से मोहम्मद शमी आज जिस तरीके से एंगल के साथ गेंद को अंदर लाया और जिस तरीके से उनको बोल्ड किया, तो वो बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। वो जिस तरीके से सेटअप था उस गेंद का, तो बहुत ही काबिल तारीफ था। पहले 2 गेंदें उन्होंने बाहर की थी और फिर एक ही वही गेंद जो उन्होंने अंदर लेके आए और वहां पे उन्होंने बोल्ड किया। फिर स्पिनर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। रविंद्र जडेजा, क्या ड्रीम कमबैक रहा है उनका। टीम से बाहर थे वो इंजरी की वजह से, पहला मैच खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का, और क्या जबरदस्त कमबैक किया उन्होंने। 5 विकेट्स लिए आज कमबैक पे, और जिस तरीके से उन्होंने वो 5 विकेट्स जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया बल्लेबाजों को, वो लाजवाब था। जिस तरीके से लबुशेन को उन्होंने जो वो स्टंपिंग किया, उसमें केएस भरत की भी तारीफ करनी होगी। बहुत जबरदस्त स्टंपिंग उन्होंने किया है, पहला ही मैच है उनका भी। लेकिन केएस भरत ने जिस तरीके से उनको स्टंपिंग किया लबुशेन को, जडेजा ने जिस तरीके से फ्लाइट में उनको रिसीव किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। वहां पे लबुशेन ने जैसे बल्लेबाज को जो इस तरीके से ड्रिफ्ट बॉल गया, ड्रिफ्ट हुई, टर्न हुई, उसमें इस तरीके से रिसीव करना आसान नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की जडेजा ने। स्मिथ को जिस तरीके से उन्होंने आर्म बॉल पे आउट किया, उनको भी सेटअप किया जिस तरीके से, लगातार गेंद बाहर करते रहे और फिर उनको सेटअप। उसके बाद देखोगे तो स्मिथ का जो है वो बोल्ड एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो स्टीवन स्मिथ है, उन्होंने एक साइड से जो वो संभाल के रखा था इनिंग को, और एक सॉलिड बल्लेबाज है वो, उनकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से वो लो बाउंस को काउंटर करते हैं, जिस तरीके से वो उनकी बैकलिफ्ट आज देखे, जिस तरीके से उन्होंने बैकलिफ्ट में चेंज किया था। ऑस्ट्रेलिया में उनकी बैकलिफ्ट जो बल्ला जो बहुत ऊपर से आएगा, आज वो बल्ला ऊपर से नहीं आ रहा था, आज बल्ला काफी नीचे से आ रहा था। और उनका वो कोशिश कर रहे थे कि गेंद को जो है वो नीचे, जितना नीचे हो सके उतना खेले, क्योंकि उनको पता था कि आज बाउंस इतना नहीं है, लो बाउंस होता है ऐसी पिचेस पे। तो टेक्निक में चेंजेस देखो किस तरीके से किए उन्होंने। तो यही एक बड़े बल्लेबाज की जो है वो निशानी होती है कि वो कंडीशंस के हिसाब से जो है वो टेक्निक में चेंज करता है। तो आज स्टीवन स्मिथ ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, स्पिनर्स को जिस तरीके से खेलते हैं फिट मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके, डाउन द ट्रैक आके जिस तरीके से स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं, थोड़ी भी खराब गेंद मिलती है तो उसको काउंटर कर देते हैं आसानी से। तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, बहुत बड़े बल्लेबाज है स्टीवन स्मिथ। आज भी उन्होंने उनकी क्लास दिखाई। रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से आर्म बॉल किया, जिस तरीके से उनको सेटअप किया, लगातार जो है वो गेंद को बाहर निकाल रहे थे स्पिन करके, और फिर एक ही गेंद जो कि उनको आर्म बॉल एंगल के साथ अंदर आई और वो बोल्ड हो गए स्टीवन स्मिथ। वहां पे वो भी जो है वो स्टक हो गए कि क्या जबरदस्त गेंद थी, उनको भी जो है वो भी सरप्राइज हुए। तो रविंद्र जडेजा ने फिर रेनशॉ को जिस तरीके से आउट किया, उन्होंने देखा कि वो अक्रॉस पहले ही गेंद को जो है वो अक्रॉस खेलेंगे, और उन्होंने वही किया। उनको पता था कि वो जो है वो उनका जो स्टांस है और उनकी जो टेक्निक है रेनशॉ की, वो हमेशा एलबीडब्ल्यू के लिए जो है वो ससेप्टिबल होते हैं, क्योंकि जो मैट रेनशॉ है वो पहले भी खेल चुके हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली जब रविंद्र जडेजा ने राउंड द विकेट किया उनको गेंदबाजी, तो वहां पे ये फायदा हुआ कि उनको जो है वो गेंद अंदर आई उनकी, और उनको समझ नहीं आई। अगर वो एंगल के साथ करते रविंद्र जडेजा, ओवर द विकेट करते, तो शायद वो आसानी से एंगल के साथ विद द स्पिन को जो है वो आसानी से काउंटर करते। लेकिन ओवर द विकेट किया, और लाइन और लेंथ बहुत जबरदस्त थी। स्टंप के मिडल स्टंप ऑफ स्टंप के लाइन में जो है वो गेंद की, और वहां से गेंद थोड़ी सी स्पिन हुई, और वहां पे रेनशॉ जो है वो एलबीडब्ल्यू हुए। तो रविंद्र जडेजा की बहुत तारीफ बनती है जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की उन्होंने सिंपल गेम को रखा, जो इस कंडीशन में जो वो एक स्पिनर को होना चाहिए। और रविंद्र जडेजा इसीलिए इस कंडीशंस के तो बादशाह है, इस कंडीशन में तो उनका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। तो जिस तरीके से आज उन्होंने एक सिंपल रखा, उन्होंने जो है वो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया और एक जगह पे गेंद करते रहे। उनको पता है कि इस कंडीशंस में जब जहाँ पे थोड़ी बहुत मदद उपलब्ध हो, तो वहां पे आपको एक जगह पे करनी है गेंद। तो रविंद्र जडेजा ने वही किया आज, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन रविचंद्र अश्विन ने आज शुरू में थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट चीजें करने की कोशिश की थी, फिर उनको भी पता चला कि जरूरत नहीं है। वहां पे थोड़े से रन भी उन्होंने कंसीड किए, कैरम बॉल कर रहे थे, बहुत ज्यादा फुल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर थोड़ी सी स्ट्रेटर वन भी की उन्होंने, फिर ट्रेजेक्टरी भी जो लगातार चेंज कर रहे थे, जो कि जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मदद मिल रही है और सामने वाले बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी टेक्निक स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अच्छी नहीं है उनकी टेक्निक स्पिनर के अगेंस्ट, तो वो देखने को मिल रहा था। तो रविचंद्रन अश्विन जब बेसिक्स पे आए तो वहां पे उन्होंने बोल्ड किया, कैरी को भी बोल्ड किया, उसके बाद उन्होंने फिर टोटल 3 विकेट्स भी लिए। तो पैट को भी जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया कि वो गेंद को स्पिन कर रहे थे, थोड़ी फ्लाइट देके अंदर ला रहे थे, और एक गेंद को उन्होंने जो है वो सीधा रखा, और वहां पे पैट जो है वो स्पिन के लिए खेले,
और गेंद सीधी रही और फिर आउटसाइड एज लगा और फिर विराट कोहली ने उनका कैच लिया। तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी थी भारत की टीम की तरफ से, एक टीम एफर्ट देखने को मिला, बहुत जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी भारत के प्लेयर्स की, जो कि बहुत काबिले तारीफ थी। आज देखने को मिल रहा था जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिस तरीके से सीनियर प्लेयर्स है के राहुल, ये सारे जिस तरीके से गेंदबाजों के पास जाके गेंदबाजों को समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनको टिप्स दे रहे थे। मोहम्मद सिराज को जिस तरीके से विराट कोहली ने जो है वो बैक किया शुरू में, फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने विकेट लेने के बाद जिस तरीके से उनको जो है वो पंप किया सारे प्लेयर्स ने, मोहम्मद शमी ने जो विकेट लेने के बाद जिस तरीके से सारे पंप देखने को मिले, तो ये जो है बहुत जबरदस्त टीम एफर्ट का जो है वो आज एग्जाम्पल था। और बॉलिंग तो बहुत ही काबिल तारीफ थी, 177 पे रोकना इस पिच पे, जहाँ पे स्पिन उतना नहीं था जितना रिसेंट टाइम्स में देखने को मिल रहा है। रिसेंट टाइम्स में जितना स्पिन देखने को मिलता है इंडिया में पहले दिन पे, उससे आज बहुत कम स्पिन था। आज सिर्फ 2.6 डिग्री का स्पिन था आज पहले दिन, जो कि कम था बहुत पिछले जो है वो काफी समय से। तो आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, आज गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की, और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने भी एक खराब अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की, डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की। जितने ओवर्स उन्होंने खेले वो भी अगर एक अप्रोच के साथ वो खेलते तो फिर उनके और ज्यादा रन बन सकते थे, लेकिन उनकी अप्रोच ही गलत थी। तो इस अप्रोच पे आप सिर्फ डिफेंड करोगे तो एक दो गेंद आपको अच्छी पड़ेगी और वहां पे आप आउट हो जाओगे, तो आपको वहां पे रन स्कोर करने की कोशिश करनी है। इसीलिए भारत की टीम ने आज सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया कि वो स्पिनर के अगेंस्ट जो वो स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं। जहां पे टर्न मिलता है यहाँ पे आप स्पिनर को सामने नहीं खेल सकते, वहां पे आपको फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना होता है, तो वहां पे आपको फिर स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉक स्वीप है। तो इसी वजह से आज जो सूर्य कुमार यादव को मौका दिया, जो कि मिडिल ऑर्डर में आके उनसे बहुत उम्मीद है कि वो एक ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग खेले जो कि भारत की टीम को जो है वो जीत के काफी जो है वो करीब लेके जाए। तो देखते हैं अभी सूर्य कुमार यादव भी कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी चेतेश्वर पुजारा भी आएंगे, विराट कोहली भी है, के भरत से भी बहुत उम्मीद है। फिर लोअर ऑर्डर भी रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अक्षर पटेल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मोहम्मद शमी भी टेस्ट मैचेस में जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मोहम्मद सिराज भी है, और अभी रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों बहुत जबरदस्त खेलते हैं स्पिनर्स को। तो भारत की टीम ने अभी देखना चाहिए, जितना लंबा लीड अगर दे सके उतनी देनी चाहिए, जितना लंबा खेल सकते उतना खेलना चाहिए, कोई ऐसा एक टारगेट नहीं रखना चाहिए। जितना लंबा खेल सके, जितना लंबा खींच सकते हैं इस जो वो सेकेंड इनिंग के टोटल को, उतना खींचना चाहिए। फिर अगर जितना लंबा लीड होगी उतना ही ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत मुश्किल होगी फिर, क्योंकि पिच जो है वो तीसरे दिन, चौथे दिन और ज्यादा टर्न करना चालू करेगी। पांचवें दिन तक मोस्टली उसके पहले ही जो है वो गेम का रिजल्ट आएगा, मोस्टली भारत की टीम जीतेगी। पर अभी भी जो है वो भारत की टीम को जीतेगी जरूर, भारत की टीम को अभी भी एक लंबी लीड देनी है। तो भारत की टीम को यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा, बल्लेबाजों को जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिखाना होगा, और बल्लेबाजों को यहाँ पे एक लंबी बैटिंग करनी होगी, लंबा टोटल बोर्ड पे लगाना है। तो देखते हैं अभी कि क्या अप्रोच होता है भारत की टीम का कल, और कल पिच कैसी खेलती है। आज तो पैचेस में पिच ड्राई थी, जिस तरीके से पहले भी देखने को मिला कि जो लेफ्ट हैंडर्स थे उनके लिए पैचेस में पिच ड्राई छोड़ी थी, कम वाटर किया था वहां पे। तो ज्यादा वाटर जो है वो राइट हैंडर्स के लिए जो एरियाज होते हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा वाटर किया था, बीच में ज्यादा वाटर किया था। तो लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑब्वियसली वो जहाँ पे कुछ कुछ पैचेस में ड्राइनेस आज दिख रही थी, वहां पे गेंद टर्न भी हो रही थी, तो वो आगे जाके और टर्न होगी वहां से। तो देखते हैं कि अभी क्या अप्रोच होता है, जो बल्लेबाज है भारत के उनका क्या अप्रोच होता है, ये देखते हैं। तो अभी आज भारत की टीम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, डोमिनेट किया पूरा दिन। आज रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बहुत जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की। पहले ही बॉल से जिस तरीके से उन्होंने आज इंटेंट का मुजाहरा किया, यही इंटेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज नहीं दिखा सके। रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि इस पिच पे कैसे बल्लेबाजी करनी है, इस पिच पे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है। आप अगर इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करोगे, आप रन भी बनाओगे और आप आउट भी नहीं होंगे, क्योंकि आप फिर रन भी, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, और फिर अपोनेंट के गेंदबाज है वो सेटल नहीं होते। इस पिच पे आपको गेंदबाजों को सेटल नहीं होने देना है, स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे स्पिनर सेटल होती है फिर बहुत मुश्किल होता है उनके आगे। तो स्पिनर को यहाँ पे सेटल नहीं होने देना है उनको, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने सेटल नहीं होने दिया, टैकल किया, डाउन द ट्राई आगे एक छक्का भी लगाया, और फिर जिस तरीके से उन्होंने स्वीप भी खेले, फाइन लेग पे भी खेला, ड्राइव भी जिस तरीके से लगाई, लेग फ्लिक पे जिस तरीके से उन्होंने आज जो है वो चौके लगाए शुरू में, तो बहुत ही काबिल तारीफ था। तो एक छक्का भी उन्होंने लगाया। तो रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की आज। के राहुल थोड़े से जल्दी खेल गए, थोड़े बैट का जो फेस है वो जल्दी उन्होंने बंद कर दिया, जो कि लंबा स्कोर करते। के राहुल को अभी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम सेट होंगे तो एक लंबा टोटल बोर्ड पे लगाए, एक लंबा स्कोर करे, क्योंकि उनमें वो जरूर सलाहियत मौजूद है।
तो देखते हैं कि अभी किस तरीके से जो भारत के बल्लेबाज कितना टोटल बोर्ड पे लगाएंगे। भारत के बल्लेबाजों में बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है और एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यूनिट है भारत का। नंबर 10 नंबर 11 तक बल्लेबाजी है। तो एक अच्छा और एक बड़ा टोटल जो है वो लंबा टोटल भारत की टीम ने बोर्ड पे लगाना चाहिए। तो देखते हैं, उस पर भी जरूर बात करेंगे कल, उस पर भी जरूर बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।